अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। एक तो पहले पूछेंगे कोरोना वायरस के क्या एहतियाती तदाबीर वगैरह उनसे ये जानेंगे। दूसरा ये जानेंगे कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हुई है अचानक से, तो उस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, मतलब लोगों को देखते हैं कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आता है, वो सारा आपके पास थोड़ा डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कोरोना के हवाले से मेरी राय ये है कि आवाम तो SOPs पूरे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है, सिटी गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। एक अचानक मतलब कि ईद उल अज़हा का मौके पे अचानक फैसला कर लिया जाता है जी कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा। गरीब बंदा क्या करे? 85% हमारी जो आबादी है वो सुबह को कमाती है और रात को खाती है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इस चीज़ को फॉलो करके फैसला करना चाहिए कि हमारे जो मजदूर तबका है वो क्या करेगा। ठीक है ना जी। तो मतलब कि हमारा जो मुल्क है वो हम तरक्की याफ्ता मुमालिक का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो फैसले हैं वो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन के मुताबिक होना चाहिए। जब 85% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सुबह को कमाती है और शाम को खाती है, यानी दिहाड़ीदार बंदे हैं वो। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है कि जो भी फैसला किया जाए, मतलब कि ये जो ईद उल अज़हा के मौका पर फैसला किया गया है, लोगों का करोड़ों अरबों का जो माल है वो उन्होंने सेल करने की तैयारी में रखा हुआ था, जो उनके गोदामों में पड़ा सड़ जाएगा। ठीक है ना। SOPs जो हैं वो तो आप बाज़ार में जाके देखें कि लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, SOPs की पाबंदी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं। आप अभी ईद उल अज़हा के मौके पर माल मंडी में चले जाएं, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम 100% SOPs को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि यकदम फैसला करके और ईद उल अज़हा के मौके पर ये जो 3 दिन पहले 5 अगस्त तक उन्होंने लॉकडाउन का फैसला कर लिया है, ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि ये फैसला किस हिसाब से किया गया है, क्यों किया गया है, किन मतलब के SOPs को सामने रख के ये ईद उल अज़हा के मौके पर फैसला किया गया है। ठीक है सर, दूसरा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए कि वो कैसा क्या काम करेंगे जिससे लोगों का नुकसान भी ना हो और SOPs पे अमल भी हो और बीमारी फैले भी ना। सर उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि दुकानों को कैटेगरीज में तकसीम कर दिया जाए, जैसे कि पहले किया हुआ है कि टेलर मतलब कि टेलर की दुकान खुलेगी, करियाना की दुकान खुलेगी। अब जाके देखें करियाना की दुकानों पर भी तो लाइनें लगी हुई हैं ना। ठीक है। तो वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं फैलता? मेरी राय ये है कि मतलब कि एक दिन जो है वो शूज़ की मार्केट खोल दी जाए, एक दिन कपड़ों की मार्केट खोल दी जाए और एक दिन जो है वो बर्तनों की है। इस तरह करके 2-3 कैटेगरीज में तकसीम करके ताजरों के साथ बैठे, उनके साथ 1 to 1 मुलाकात करें और इस मसले का कोई हल इंशाल्लाह निकल आए। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो आप वन साइडेड डिसीजन करें और वो मतलब के मसले का मसला हल हो जाए। वन साइडेड फैसला करने से दुनिया का कोई मसला हल नहीं होता। आज तक तारीख गवाह है कि जो भी मसले मसाइल इंसान की ज़िंदगी में, इंसानी मुआशरे में पैदा हुए हैं, उनको हल करने के लिए टेबल टॉक की गई है। और ये जो फैसला किया गया है ये इसमें कोई ताजर शामिल नहीं है। ये सिर्फ ताजर इंतज़ामिया ने, जो ताजरों के मतलब के जो क्या कहेंगे कि इलेक्टेड जो लोग हैं, चंद लोग जो हैं, सदर हैं या मतलब कि इस तरह के जो लोग हैं, उन्होंने ये वन साइडेड फैसला किया है। किसी ताजर किसी मतलब के बाजार में जाके कोई मीटिंग नहीं की गई। लिहाजा मेरा मतलब के मशवरा ये है कि उनके साथ मीटिंग की जाए और इसका कोई बेहतर हल निकाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताजरों में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब के इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं और उनके साथ मिलके जब आप मतलब के टेबल टॉक करेंगे तो इसका मसला भी इस मसले का हल भी निकल आएगा। वन साइडेड मसला जो है ये इंतशार का बाइस बनेगा। अब जो उकाड़ा शहर के जो ताजर हैं वो उनमें एक गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई है कि हमारा लाखों अरबों करोड़ों अरबों रुपए का जो माल है, जो उन्होंने ईद पर बेचने के लिए मतलब ये उम्मीदें लगाई हुई थी, वो सारा धरे का धरा गोदामों में रह गया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि इस तरह के वन साइडेड जो डिसीजन हैं उनको ना किया जाए, बल्कि ताजरों के साथ टेबल टॉक करके इस मसले का कोई हल निकाला जाए। थैंक यू जी। ठीक है सर, शुक्रिया।